प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर बजट के बाद आयोजित वेबिनार को वर्चुअली संबोधित करेंगे। एक दिवसीय वेबिनार का उद्देश्य हितधारकों को एक केंद्रित चर्चा में शामिल करना और 2025 के बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की रणनीति बनाना है। यह कृषि विकास और ग्रामीण समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें बजट में उल्लेखित दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अपनी एक अनूठी पहचान बनाने के लिए सूफी परंपरा की सराहना की है। उन्होंने सूफी परंपरा को भारत की साझी विरासत बताया और इसके संतों की बहुलतावादी संदेश के लिए प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम नई दिल्ली में सुंदर नर्सरी में प्रसिद्ध सूफी कवि और विद्वान अमीर खुसरो की विरासत को याद करते हुए सूफी संगीत समारोह जहान ए खुसरो में बोल रहे थे। केंद्र ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा हुए पासपोर्ट आवेदकों के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण होगा। इसके संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन को प्रभावी करेगी। नए मापदंडों के तहत पासपोर्ट संशोधन नियम 2025 जन्म और मृत्यु के रजिस्टर निगम या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद हुए व्यक्ति के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के लिए 1969 के तहत सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा हुए व्यक्तियों के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को चेतावनी दी है कि वे शांति स्थापित करें या अमेरिकी समर्थन खो दें। यह बयान कल रात वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में हुए एक बैठक के दौरान यूक्रेन रूस युद्ध विराम के रास्ते पर दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक के बाद आया है। वहीं खेल जगत की बात करें तो टेनिस में भारत के यूकी बाम्बरी और उनके जोड़ीदार ऑस्ट्रेलिया के एलिस्की पेपरिन दुबई चैंपियनशिप के पुरुष युगल फाइनल में पहुंच गए हैं। गैर वैधता प्राप्त भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में यूनाइटेड किंगडम के जेमी मरे और ऑस्ट्रेलिया के जॉन पियर्स को हराया है। यह बाम्बरी का पहला ATP। वहीं खेल जगत की बात करें तो टेनिस में भारत के यूकी बाम्बरी और उनके जोड़ीदार ऑस्ट्रेलिया के एलिस्की पेपरिन दुबई चैंपियनशिप के पुरुष युगल फाइनल में पहुंच गए हैं। गैर वैधता प्राप्त भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में यूनाइटेड किंगडम के जेमी मरे और ऑस्ट्रेलिया के जॉन पियर्स को हराया है। यह बाम्बरी का पहला ATP 500 फाइनल है। इस जीत ने उन्हें ATP युगल रैंकिंग के करियर में सर्वोच्च लाइव रैंकिंग 41 पर भी पहुंचा दिया है।